हाँ, बोलो। ये पूछता है झीलमिल कहाँ है? ये कौन लिखा? हमको पुलिस समझता है। इसको बोलो एकदम बिगिनिंग से बोले। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ गुजर गई। मेरे बाप गाड़ी चलाता था। इतना बिगिनिंग से नहीं, क्या से बिगिन करो। वाह, मिस्टर सेनगुप्ता फ्रॉम कैलकाटा, इतना फास्ट आ गया। ए, चल मार साला शूरर बच्चा की। इंस्पेक्टर साहब ये बोल नहीं सकता है। हाँ, हमको मालूम है हमको। हमारा चोर पुलिस का रिश्ता बहुत पुराना है। ए, मार साला की। देखिए आपसे कोई गलती हुई है। हमको हमारा गलती मत बताओ तुम। हमारा कोई गलती नहीं है, और अगर तुमको इसका हेल्प करना मांगता है तो तुम जाओ, जाके वो ऐसा बोलने वाला कोई गूंगे का लैंग्वेज बोलने वाला उसको लेके आओ। नहीं तो हम अगर इस पे कोई भी केस ठोक दिया तो ये तो गया काम से। केस मतलब किया क्या इसने? क्या किया इसने? क्या किया इसने? ये देखो हमारा वेस्ट जो था 52 था, अभी 42 हो गया है। पूछता है क्या किया आज। कम आइए। हाँ, ये देखिए आपका बर्फी। क्या किया इसने? बैंक लूटा इसने मिस्टर सेनगुप्ता, बैंक लूटा है। नो, डोंट बी सरप्राइज्ड, दिस स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इसने दार्जिलिंग का सबसे मशहूर आदमी का ग्रैंड डॉटर का किडनैप किया है। ये देखिए मिस झिलमिल चैटर्जी। हैप्पी? हाँ?
Where are you going? Mr. Datta! We are late. Hey! Hey! हमेशा से बर्फी से शिकायत करती थी कि उसकी कोई ढंग की तस्वीर नहीं है मेरे पास, और उसका हमेशा एक ही जवाब होता था, मरने से पहले भेज दूंगा, माला चढ़ा देना। और कल जाते जाते बर्फी अपना वो वादा भी पूरा कर गया।
बचपन से ही मेरे लिए प्यार का मतलब था किसी के साथ हर पल जीना और साथ में ही मर जाना, मेरे नाना नानी की तरह। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरे नाना गुजर गए, और ठीक 1 दिन बाद मेरी नानी भी चल बसी। मैं भी ऐसा ही अनचाहती थी, लेकिन बर्फी तो मुझसे मीलों दूर दार्जिलिंग में आखिरी सांसें ले रहा था। पता नहीं था कि मैं वक्त से पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। बर्फी ने सिखाया था कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती है। हथेली भर पानी में भी जहाज तैरते हैं। उम्मीदें हो तो कागज की चिड़िया के भी पंख होते हैं। वो हमेशा हर हाल में खुश रहता था, और मैं जाने अनजाने बार बार उसकी जिंदगी में मुसीबतें लाती रही, पर उसने कभी शिकायत नहीं की, न मुझसे न मुसीबतों से। अभी तुम क्या हो? चाय पियोगे? ओके। छत पे इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुआ। एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर सेन गुप्ता। आप कंप्लेंट नहीं करता तो हम इसको पकड़ता कैसे? लेकिन आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? लंदन। जस्ट जोकिंग मिस्टर सेन गुप्ता। दार्जिलिंग। चलो चलो।
दादा का फोन है, पहले भी 2 बार फोन कर चुके हैं वो। जी ये पुलिस क्यों आई थी घर में? तुम्हें एक बार भी लगा नहीं कि मुझे फोन करके बता दे? जवाब तो शुदे। और ये बर्फी कौन है? क्या लगता है तुम्हारा? इतने सालों में पहली बार हमारे घर पुलिस आ रहे हैं। बर्फी क्या लगता है मेरा? रंजीत के उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शादी के 6 साल बाद भी बर्फी क्या लगता था मेरा? ये चिट्ठी उनको दे देना। उस दिन मैं सारी मर्यादा तोड़ के बर्फी की मदद के लिए निकल पड़ी। इतनी हिम्मत शायद इसलिए कर पाई क्योंकि मैं बर्फी से तब भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि 6 साल पहले, जब बाबा की दार्जिलिंग पोस्टिंग हुई थी। खिड़की बंद कर, ठंड लग जाएगी। कौन कहेगा इस लड़की की शादी होने वाली है 3 महीने में? एक सौ 8 बटा क्या है वो? देख के बताती हूँ। तुम तो कहती थी तुम यहाँ का चप्पा चप्पा जानती हो। 20 साल पहले की बात है, यहाँ थोड़ी रहता है। हाँ अभी देखो देखो जल्दी क्या है वो देखो। $101/4 101/4 गवर्नमेंट बंगलोज हिल रोड। हाँ हाँ हिल कार्ट रोड। चलेगा प्रेशर कुकर? थोड़ा ज्यादा लगा है जनाब, तो थोड़ा अच्छा प्रेशर कुकर लेके देंगे आप। अगर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है इनकी जान, तो फिर ये 100% सुरक्षित प्रेस्टीज लेके देंगे।
सिकाई हो चुकी है। किसने दिया ये? मैं घड़ी की सुइयां 15 मिनट पीछे कर रहा हूँ। मान लो कि मैं तुमसे मिला ही नहीं। मान लो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। मान लो तुमने नया दोस्त बनाया है जिसका नाम बर्फी है। मान लो तुम्हारी शादी में बर्फी नाच रहा है। हाउ स्वीट! और जब इतना कुछ मान ही लिया है तो मान भी जाओ और मुस्कुरा के हाथ हिला दो। So cute. मुझे तो लगा तुमने उसे टालने के लिए कहते थे you're engaged. Very handsome. I know. कॉलेज में हर लड़की इसमें मरती थी। Love marriage. What? एक दिन अचानक लाइब्रेरी में आया, मेरा हाथ पकड़ के बोल दिया, Will you marry me? फिर मैं तो डर गई। मैं माँ से कोई बात नहीं छुपाती थी। रंजीत के बारे में माँ को बताया। उन्होंने बस एक ही सवाल किया, उसके पापा क्या करते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों दार्जिलिंग आके मैं अपने आप को रंजीत से आजाद महसूस कर रही थी। बर्फी की तेज हवा के झोंकों के साथ कब मैं अपनी नबी तुरी जिंदगी से इतनी दूर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। बर्फी ने आवारा बादलों की तरह आजादी से जीना सिखाया, उल्टे पैर में सीधे पैर की जुराब पहनना सिखाया, और सबसे बड़ी बात ये सिखाई कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी कोई रिस्क ना लेना। वाह, मिस्टर सेनगुप्ता फ्रॉम कलकत्ता, इतना फास्ट आ गया। ए, चल मार साला शूरर बच्चा। इंस्पेक्टर साहब ये बोल नहीं सकता है। हाँ हमको मालूम है हमको। हमारा चोर पुलिस का रिश्ता बहुत पुराना है। ए, मार साला की। देखिए आपसे कोई गलती हुई है। हमको हमारा गलती मत बताओ तुम, हमारा कोई गलती नहीं है। और अगर तुमको इसका हेल्प करना मांगता है तो तुम जाओ, जाके वो ऐसा बोलने वाला कोई गूंगे का लैंग्वेज बोलने वाला उसको लेके आओ। नहीं तो हम अगर इस पे कोई भी केस ठोक दिया तो ये तो गया काम से। केस मतलब किया क्या इसने? क्या किया इसने? ये देखो हमारा वेस्ट जो था 52 था, अभी 42 हो गया है। पूछता है क्या किया। कम आइए। हाँ, ये देखिए आपका बर्फी। क्या किया इसने? बैंक लूटा इसने मिस्टर सेनगुप्ता, बैंक लूटा है। नो, डोंट बी सरप्राइज्ड। दिस स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इसने दार्जिलिंग का सबसे मशहूर आदमी का ग्रैंड डॉटर का किडनैप किया है। ये
ये देखिए, मिस झिलमिल चैटर्जी। हैप्पी? हाँ? छह साल की थी जब झिलमिल के घर वाले उसे मुस्कान में छोड़ गए थे। ओस की तरह पाक, रुई की तरह नाजुक। उन दिनों भी ऑटिज्म को बीमारी माना जाता था। झिलमिल के माँ बाप सोसाइटी में उसको लेकर बहुत शर्मिंदा थे। कहते हैं कि एक दिन शराब के नशे में उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद उसके नाना उसे मुस्कान में छोड़ गए। तब से ये मुस्कान ही उसका घर बन गया। संभाल लोगे? कैसे रखोगे उसे? घर पर काफी नौकर हैं। नौकर? दरअसल उसके नाना जी की तबीयत काफी खराब है, perhaps his last few days, और उनकी जिद है कि झिलमिल को घर लाओ। और आप तो जानते हैं कि उनके ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। दाजू, हाँ? आपको आना पड़ेगा। झिलमिल? झिलमिल? इतने सारे बच्चों में झिलमिली दाजू की सबसे लाडली थी। और हो भी क्यों ना, वो थी इतनी प्यारी। दाजू का बस चलता तो वो कभी झिलमिल को जाने ही नहीं देते। शराबी माँ, जौहरी घर जमाई बाप। झिलमिल को समझने के लिए बहुत प्यार और धैर्य की जरूरत थी। नमस्ते। जंग बहादुर,
प्लीज नानू। ले ले लेना। ओए, अरे चल चल मंदिर के पास। श्रुति, नाम क्या है उसका? किसका? किसका? बर्फी। तुझे पता है ना, मैं जब तेरी उम्र की थी यहाँ दार्जिलिंग में ही पढ़ती थी। पता है। लेकिन तुझे एक बात नहीं पता। क्या? उस आदमी को देख रही है ब्लू स्वेटर में? हाँ। मेरी सहेली का भाई, बहुत हैंडसम था। पागल थी मैं इसके पीछे, इतना कि इसके साथ भाग जाना चाहती थी। फिर? मैं स्टेशन पे खड़ी थी, हाथ में टिकट था और ट्रेन छूट गई। मैं नहीं गई इसके साथ। जब से तेरे पापा का ट्रांसफर हुआ यहाँ, जब भी मौका मिलता है मैं चली आती हूँ और दूर से इसे देखती हूँ और ये सोच के डर जाती हूँ कि अगर मैं उस दिन भाग गई होती तो क्या होती मेरी जिंदगी, और तुझे क्या जिंदगी देती। तू जिस मोड़ पे खड़ी है मैं वहां से मुड़ गई थी। हाँ, मैं रंजीत से प्यार। रंजीत इज परफेक्ट फॉर यू। क्या बात सिर्फ पैसों की है? नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। जो तू सुनना चाहेगी वो बोल नहीं पाएगा, और जो तू कहेगी वो सुन नहीं पाएगा। माँ, खामोशी भी प्यार की जुबान होती है। वो खामोशी धीरे धीरे एक दिन तेरे प्यार को ही खामोश कर देगी। तू शायद उससे इशारों में बात कर भी लेगी, लेकिन दुनिया तुझे देख के इशारे करेगी। अब पापा से सच में प्यार करती हूँ।
किसने कहा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? इसको तो शायद मेरी शक्ल भी याद नहीं। और ये ले दोबारा पैसे मांगने आ तेरे को बताता हूं। आदरणीय श्रुति का पिताजी जी, सीधा चल। चल बैठ। हाँ बोलो। ये पूछता है झिलमिल कहाँ है?
हमको पॉलिश समझता है। इसको बोलो एकदम बिगिनिंग से बोले। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ गुजर गई। मेरे बाप गाड़ी अरे चलाता दाद, इतना बिगिनिंग से नहीं, क्या से बिगिन करो। सूती का जाने के बाद बर्फी एकदम चेंज हो गया था। उसका बाप का नौकरी भी चला गया था। ये सब हुआ झिलमिल का नाना जी का मरने के बाद। झिलमिल का नाना जी सब पैसा झिलमिल का नाम एक ट्रस्ट में छोड़ के चला गया और झिलमिल का बाप को पगार पे रखा, सब नौकर जैसा। रोज झगड़ा होता था। एक दिन झिलमिल का बाप सब नौकर को नौकरी से निकाल दिया। बर्फी का बाप के साथ साथ मालती मासी को भी। ये भी नहीं सोचा कि मालती मासी के बिना झिलमिल कैसा रहेगा। किडनी फेल, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 7,000। दो दिन के अंदर, 2 दिन।
No sooner did she touch the goose, she found herself stuck to it. Good night. Hello. हाँ, Mr. Chatterjee. हाँ, good evening, sir. Kidnap? आपका बेटी? Are you sure? कौन मिला था उसे? मैं उसको बैठकर अपनी कहानी सुना रहा था। तो अगर वो सोई थी तो आपको क्यों लग रहा है कि वो किडनैप हुआ है? For God's sake, I received a call. उस आदमी ने 50,000 रुपए मांगे। 50,000? आपको किसी पे शक, मतलब कुछ दुश्मन वो यहाँ पर लेटी थी और मैं यहाँ पर सारी दुनिया से कर्जा ले रखा है। दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है। I'm sorry, she's been drinking again. क्या होगा मेरी बेटी को? Please, can you just stop drinking? I was not drinking. मेरी बेटी किडनैप हो गई। Oh my God! जाओ जरा दूसरा सर्वेंट्स को लेके आओ, इसे साथ ले जाओ।
करूंगा। Where are you going? Mr. Datta! We are late. Hey! Hey!
मैंने 15 साल उसे संभाला और तुम लोग सिर्फ 15 दिन नहीं संभाल पाए। ये लेटर कितना बजे आया? बोला आज ही सुबह बोला लेटर था, बॉक्स में आया। मत ले जाओ उससे। पैसा पैसा सिर्फ पैसा। मुझे सब पता है ये घर में क्या चल रहा है। क्या मतलब है आपका? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? जो बात आपको पता नहीं है वो आपको करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे पुलिस खड़ी, उनके सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छे से पूछताछ कीजिएगा। इस घर का लोग ही इन्वॉल्व है। सर, बड़े साहब बुला रहे हैं। सर वाइफ प्रेग्नेंट है। तुम तो नहीं है ना? बैठो बैठो। वो बोला? नहीं बोला सर। तुमने उसको बोला? नहीं बोला सर। तो क्या करे? बोलो। आप बोलो सर, क्या करें? वो तो आ गया। हाँ सर, आ तो गया है। तुम जाओगे या मैं जाऊं? 1 घंटा बचा है सर। मैं इंटरोगेशन कर लेता हूं। हमको 2 रैंसम नोट आया था। पहला 7,000 रुपए का, वो बर्फी ने लिखा था। दूसरा 1 लाख रुपए का, वो पता नहीं किसने लिखा था। अगर अपनी बेटी को जिंदा चाहते हो तो 1 लाख रुपया लेके नोना पुकुर पे रात को 11 बजे पहुंच जाना, नहीं तो लड़की बचेगा नहीं। तो बड़ा साहब मिस्टर चैटर्जी के साथ ठीक 11 बजे ब्रिज पे पहुंच गया।
दर्जन भर सिपाही झिलमिल को लेक में ढूंढते रहे। साला समझ में ही नहीं आ रहा था ये कहानी का विलन कौन है। अगर झिलमिल को मार दिया तो किसका फायदा था उससे। हम अपना इंट्रोगेशन थाने में चालू रखा। हमको मालूम था कोई न कोई हिंट तो जरूर मिलेगा। हिंट तो नहीं मिला, पर जो मिला वो इमोशनली शॉकिंग था।
सॉरी सर। सर, बड़े साहब बुला रहे हैं। Excuse me. Mr. Sen Gupta, waiting. अजीत को सामने देखकर फिर कमजोर पड़ गई। एक बार फिर बर्फी को पीछे छोड़ाई थी। किस्मत मुझे बार बार मौका दे रही थी, पर पता नहीं क्यों मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने दिल की सुनूं। और शायद इसलिए किस्मत ने मेरी नहीं सुनी। बर्फी झिलमिल को लेके कहीं भी जा सकता था, लेकिन किस्मत उसे कोलकाता लाई। या फिर पता नहीं, शायद बर्फी खुद आया, क्योंकि उसे पता था मैं कोलकाता में हूं।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्फी मेरी जिंदगी में इस तरह लौट कर आएगा। इतने सालों बाद जब मैं बर्फी से दोबारा मिली, मेरी मुलाकात बर्फी से नहीं हुई, उस लड़की से हुई जो मिसेस सेनगुप्ता के नेम प्लेट के नीचे दब गई थी। बस इतना पता है कि वो दार्जिलिंग से है। माँ बाप किसी का तो नाम पता मालूम होगा। मिसेस सेनगुप्ता? जी हाँ, मैं ही मिसेस सेनगुप्ता हूँ। मिस झिलमिल चैटर्जी का मिसिंग रिपोर्ट हाँ जी। आपने लिखवाया था? जी। झिलमिल 3 बार गायब हुआ। पहली बार घर से किडनैप हुआ, दूसरी बार वो बर्फी हमारा नोज के नीचे से उसको लेकर भाग गया। फिर 6 महीने कुछ पता नहीं। हम सोचा केस क्लोज्ड, हमें क्या करना। पर 6 महीने बाद हमको चैटर्जी ने बुलाया घर पे और क्या दिया हमको? एक रैंसम नोट, वो 1 लाख रुपए वाला रैंसम नोट। केस रीओपन। लेकिन इससे पहले हम कुछ करता, कैलकाटा से फोन आया कि कोई मिसेस सेनगुप्ता ने कैलकाटा में रिपोर्ट किया है
कि झिलमिल मिसिंग है। झिलमिल मिसिंग कैलकटा में और रैंसम नोट घूम में। मने सब घूम रहा था। वो क्या घटिया जासूसी नॉवल की तरह। अब सर लड़की के बाप को बताना पड़ेगा झिलमिल को किसने मारा। किसने मारा? हमारे पास है कौन? बर्फी। उसी ने मारा। लेकिन उससे कैसे मारा सर? वो तो हमारे साथ है। तुम्हें पता है, मुझे पता है, मिस्टर चैटर्जी को थोड़ी ना पता है। नहीं, नो, फंडामेंटली दिस इज रॉन्ग सर। फंडामेंटली वो नौकरी से निकलवा देगा। बहुत पावरफुल है, स्कूल से नाम कट जाएगा। पर हम तो स्कूल में पढ़ता नहीं है सर। तुम्हारे बच्चे तो पढ़ते हैं। नौकरी से निकाले जाओगे तो फीस कौन भरेगा? चैटर्जी को बताएंगे कि लड़की के मरने के बाद मिला। वो गूंगा बहरा है, कुछ बोल नहीं पाएगा। सिंपल। हेलो मिस्टर चैटर्जी। क्या ढूंढ रही है? लॉयर का नंबर। तो कुछ खा ले। श्रुति, आपने मुझसे झूठ कहा। जब भी मौका मिलता अब चोरी छुपे उस आदमी को दूर से देखने क्यों चाहती हो? क्योंकि अब आज भी उसी से प्यार करती हो, है ना? क्या आप सचमुच पापा से प्यार करती हो? Damn you! Hey, Mr. Chatterjee, please don't do this. Mr. Chatterjee, don't do this, Mr. Chatterjee. अब आपको सब समझता है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करो। गाड़ी निकल गए। हेलो जी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आती हूँ। जाना जरूरी है? श्रुति, फिर वापस बताना। थैंक यू मिसेस सेनगुप्ता। हम
सूझा नहीं हम किसको बुलाए। किसी को बुलाता तो भी आता नहीं। झिलमिल का मर्डर किसने किया मालूम नहीं, लेकिन सब पूछेंगे तो यही बोलेंगे इसने किया। I'll find out कि असली मर्डरर कौन है, बट टाइम तो जाएगा इसमें। हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं। आपको तो शायद इसके लिए ये फंस जाएगा मिसेस सेनगुप्ता। वो बहुत पावरफुल लोग हैं। आप इसको लेके चला जाओ। लाइफ में सेकंड चांस तो सबको मिलना चाहिए। एक और टिकट दीजिए। पता नहीं क्यों, लेकिन झिलमिल के गायब होने का मुझे अफसोस कम
और खुशी ज्यादा थी, क्योंकि बर्फी अब मेरा था। पर जो प्यार को खो दे वो कैसे जीता है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। बर्फी को देख के मुझे एहसास हुआ कि मौका तो आया था, पर बहुत देर से। मैं बर्फी के पास थी, पर उसका मन वो तो हर पल झिलमिल के पास था। तो तुम हो बर्फी, झिलमिल को ढूंढने आया हो यहाँ, लेकिन क्यों? जी झिलमिल के पास यहाँ का नंबर था। इसे लगा कि शायद एक आखिरी उम्मीद। झिलमिल यहाँ क्यों होगी? वो तो कब की मत झिलमिल नहीं आई है। लोग जा सकते हैं। जिसको आपने किसी को बताया तो नहीं? बताना भी मत। क्या करूं? मजबूरी थी। सोचा था 6-7 घंटों के लिए उसे गायब करूंगा और अपने ससुराल वालों से पैसे निकलवा लूंगा। कर्जों ने दम घोट रखा था। कुछ हजार रुपए पगार पर रखा था मुझे उसके नाना ने, और सारे पैसे रख दिए थे झिलमिल के नाम के ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट से पैसे निकलवाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था। बहुत बड़ी गलती। मैं झिलमिल से बहुत प्यार करता हूँ राजू। क्या तुम फिर झिलमिल को वापस ले जाओगे? हाँ, इसकी माँ इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। क्या तुम्हें अभी भी पैसों की जरूरत है? झिलमिल यहाँ बहुत खुश है।
दाजू चुपचाप तमाशा देखते रहे। उनके सामने बर्फी था, उनसे ज्यादा झिलमिल के लिए पागल। झिलमिल मुस्कान में रहेगी या बर्फी के साथ जाएगी, उसका फैसला उन्होंने झिलमिल पर छोड़ दिया था।
हमेशा ऐसी ही जिंदगी चाहती थी, अपने नाना नानी की तरह। इतना गहरा प्यार, साथ साथ जीना और साथ ही मर जाना, एक दूसरे की बाहों में, ताकि पीछे कोई अकेला न रह जाए। वो दोनों चले गए साथ साथ, और मैं अकेली रह गई। झिलमिल की जगह मैं हो सकती थी, पर यह मौका उसे मिला, क्योंकि उसने सोच समझ कर प्यार नहीं किया, और ना उसने प्यार हो जाने के बाद कुछ सोचा समझा। उसने सुख और आराम की जिंदगी बिताने के लिए प्यार नहीं किया, उसने बस प्यार किया, और जिंदगी अपने आप सुख और आराम से बीतती गई।